क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। आज की क्लास बेसिक टेक्निकल कोर्स की पहली क्लास है आपकी। जो लोग ऑलरेडी टेक्निकल्स को जानते हैं वो एंड पे क्वेश्चन कर सकते हैं। चूंकि ये बिल्कुल बिगनर्स के लिए है और बिगनर्स जो हैं उनको हम कैंडल स्टिक चार्ट की रीडिंग से शुरू करवाते हैं और उसके बाद फिर इंडिकेटर की एप्लीकेशन और आखिरी सेशन हमारा जो होता है वो फंडामेंटल्स और जो फाइनेंशियल रिपोर्ट होता है उसकी रीडिंग पे खत्म होता है। ये आपके सामने जो कैंडल स्टिक चार्ट लगा हुआ है इसकी रीडिंग का जो पहला मरहला है वो ये है कि इसमें आपने देखना है कि कितने कलर्स की कैंडल बनी हुई है। यहाँ आपको दो कलर्स की कैंडल नजर आ रही है, रेड कलर की और ग्रीन कलर की। ये जो रेड कैंडल्स होती हैं इनको हम नेगेटिव कैंडल्स या बेरिश कैंडल्स भी कहते हैं और जो ग्रीन कैंडल्स होती हैं उनको हम पॉजिटिव कैंडल्स या बुलिश कैंडल्स भी कहते हैं। रेड कैंडल जो होती हैं ये इनकी ओपनिंग ऊपर से होती है और क्लोजिंग उनकी नीचे होती है। इसका मतलब ये होता है कि आज के दिन जो प्राइस है वो ऊपर ओपन हुई है, सारा दिन फिर सेलिंग प्रेशर रहा और प्राइस नीचे क्लोज हुई तो कैंडल की जो बॉडी है वो रेड बन गई, यानी ऊपर ओपन होती है नीचे क्लोज होती है। ग्रीन कैंडल जो होती है ये उसका उलट है, ये पॉजिटिव कैंडल है, इसमें प्राइस नीचे ओपन होती है और ऊपर जाके क्लोज होती है। जितनी किसी कैंडल की बॉडी बड़ी होती है उतना उसमें उस दिन प्राइस चेंज नजर आता है। अगर बड़ी बॉडी है तो इसका मतलब है प्राइस में ज्यादा फर्क पड़ा है। अगर बड़ी रेड कैंडल है इसका मतलब है पॉइंट्स ज्यादा जो है वो डाउन हुए हैं। अगर बड़ी ग्रीन कैंडल है जैसे ये रेड कैंडल है इसमें पॉइंट उस दिन काफी डाउन हुए। अगर कोई बड़ी ग्रीन कैंडल है इसका मतलब है उस दिन पॉइंट में काफी इजाफा हुआ। तो नीचे से ओपनिंग है ग्रीन कैंडल की और ऊपर ओपनिंग और नीचे क्लोजिंग है रेड कैंडल की, ये बेसिक चीज। हर कैंडल के वैसे चार हिस्से होते हैं, दो तो अभी आपको मैंने बता दिए, एक उसकी ओपनिंग और एक उसकी क्लोजिंग। बास कैंडल्स के ऊपर आपको ये एक लंबी लाइन सी नजर आ रही है, इन्हें विक्स कहते हैं, ये शेडोज कहा जाता है। ये उस कुछ कैंडल के ऊपर बनते हैं, कुछ के नीचे, कुछ के दोनों तरफ बनते हैं। इसका मतलब ये होता है कि उस दिन प्राइस कितनी हाई गई और कितनी लो रही। अगर ये शेडो ऊपर बना हो जैसे कि लास्ट फ्राइडे को बना है जिस पे तीर का निशान है, अगर ये शेडो ऊपर बना हो तो इसका मतलब है कि दिन के किसी दौरानिए में प्राइस बहुत ऊपर गई थी लेकिन ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं कर सकी और फिर उससे प्राइस जो है वो नीचे आई और जहां वो ओपन हुआ वहां तक आके बल्कि उससे भी नीचे चली। तो जहां ओपनिंग होती है अगर उससे ऊपर प्राइस चली जाए और दिन के किसी वक्त उस प्राइस में फिर कमी आए और वो ओपनिंग वाली प्राइस से नीचे आ जाए तो ऊपर एक लाइन सी बन जाती है, अपर शेडो बन जाता है। अगर किसी कैंडल में ये शेडो नीचे हो तो इसका मतलब है कि जहां वो कैंडल अगर रेड कैंडल है तो जहां वो कैंडल क्लोज हो रही है रेड कैंडल की सूरत उससे भी नीचे प्राइस गई थी और बाद में प्राइस थोड़ी सी कवर हो गई। और अगर ग्रीन कैंडल हो और ग्रीन कैंडल में नीचे शेडो बना हो, ठीक है, ये अभी जो इससे पहले एरो हेड अभी लगाया, ये ग्रीन कैंडल के नीचे वाला शेडो से मुराद है जहां ये कैंडल ओपन हुई है उससे नीचे भी प्राइस आई थी लेकिन बाद में बाइंग प्रेशर आया और वो जो ओपनिंग प्राइस थी उस तक पहुंचा और फिर बाद में उससे ऊपर चला गया और कैंडल ग्रीन बन गई। तो ये जो शेडोज है ये बताते हैं कि मार्केट ने या अगर यहाँ पे कोई स्क्रिप्ट लगा दे कोई शेयर की लगा दे तो उसने आज के दिन कितना हाई लगाया कितना लो लगाया। यानी कैंडल की जो ग्रीन और रेड बॉडी है ये ओपनिंग और क्लोजिंग को शो करते हैं और जो शेडोज हैं वो उस दिन के हाई और लो को शो करते हैं, ये असल मकसद होता है। नीचे आपको दो तरह के वॉल्यूम बार्स नजर आ रहे हैं, ग्रीन और रेड। ये भी ग्रीन बार्स बनती हैं जिस दिन ग्रीन कैंडल बने और रेड बार्स बनती हैं जिस दिन रेड कैंडल बने। यानी जो
रेड कैंडल होती है अमूमन नेगेटिव होती है, यानी उस दिन सेलिंग ज्यादा हुई। तो रेड जो वॉल्यूम बार है ये सेलिंग वॉल्यूम को जाहिर करती है, और जो ग्रीन वॉल्यूम बार है ये बाइंग वॉल्यूम को जाहिर करती है। ये तो बेसिक रीडिंग है इस कैंडलस्टिक चार्ट की। अब इस कैंडलस्टिक चार्ट को आप अपने सहूलत के लिए किस दौरानिए पे लगा सकते हैं। ऊपर आप देखें तो टाइम फ्रेम के बार्स बने हुए हैं, 15 मिनट का, 1 घंटे का, आगे डी लिखा हुआ है, साथ में एरो लगाते जाओ। ये 15 मिनट है, ये 1 आवर है, आगे डी यानी डे का है, आगे वीक का है, आगे मंथ का है, और आगे इसकी ओपनिंग टैब है, साथ में छोटा सा एरो है। उसको अगर आप क्लिक करेंगे तो सारा टाइम फ्रेम आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो अभी कैंडल लगी हुई है ये तो दिन की है। अगर आप इनको 1 घंटे पे शिफ्ट करना चाहें तब भी, 15 मिनट पे शिफ्ट करना चाहे तो हर कैंडल 15-15 मिनट की बन जाएगी। जो लोग इंट्राडे करते हैं, यानी एक दिन में ही बाइंग और सेलिंग करते हैं, वो छोटा टाइम फ्रेम लगा लेते हैं, 15 मिनट का या आधे घंटे का। अगर कोई बहुत लंबे अरसे में मार्केट को देखना चाहता है तो वो वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल स्टिक लगा सकता है, 2 वीक्स की लगा सकता है, मंथ की लगा सकता है, 3 मंथ की लगा सकता है। उससे मार्केट की हिस्ट्री का उसे पता चल जाता है कि आज से कुछ अरसा पहले मार्केट का बिहेवियर या उस स्क्रिप्ट का जिसको वो रीड कर रहा है उसका बिहेवियर कैसा रहा। उसके बाद जनाब ये लेफ्ट साइड पे आप देखें मुख्तलिफ बार्स आपको नजर आ रही हैं, उसमें आपको एक जो है वो ट्रेंड लाइन, और उसमें इस टैब को आप खोलेंगे तो आपके सामने ट्रेंड लाइन ओपन हो जाएगी। हॉरिजॉन्टल लाइन किस तरह लगाते हैं, हॉरिजॉन्टल रे किस तरह लगाते हैं, ये सारे टैब आपके सामने ओपन हो। पहले ऊपर देखें, आपने जैसे उसको ओपन किया ट्रेंड लाइन आ गई। उसके बाद आपको चौथे नंबर पे हॉरिजॉन्टल लाइन नजर आएगा, और 5वें नंबर पे आपको हॉरिजॉन्टल रे नजर आए। अब हम शुरू करते हैं हॉरिजेंटल लाइन से, कि हॉरिजेंटल लाइन जो है वो अपने कैंडल स्टिक चार्ट पे कैसे ड्रा करते हैं, और इस हॉरिजेंटल लाइन का फायदा क्या होता है। देखिए, ये जो हॉरिजेंटल लाइन है या हॉरिजेंटल रे है, ये आम तौर पे हमें ये बताती है कि आपका जो स्क्रिप्ट है या आपकी जो मार्केट है उसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे है। हॉरिजेंटल लाइन आप लगा के अपने लिए एक लेवल सेट करते हैं कि इस लेवल से ऊपर मैंने सेलिंग करनी है, या अगर कोई ऊपर से चीज नीचे आ रही है तो मैंने इस लेवल पे जब वो नीचे आ रही है तो वहां पे बाइंग करनी है, यानी सपोर्ट लाइन के तौर पर या फिर रेजिस्टेंस लाइन के तौर पर लगाते हैं। अब जरा हॉरिजॉन्टल लाइन एक आप उधर जाएंगे, टैब खोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करेंगे, और उसको अपने कैंडलस्टिक चार्ट पे जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी। इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर क्लिक करें, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें। जी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन थोड़ी सी बड़ी आपके सामने ये ड्रा हो गई। अब इसको आपने लगाना कहाँ, ये बड़ी अहम चीज है। जहां पे अभी लगी हुई है ना, जब मार्केट ऊपर से नीचे आ रही थी ना इस ट्रेंड पे, तो यहाँ पे मार्केट एक दफा आके वापस हुई। पॉइंट आउट करें जरा, ये वाली जगह जो है यहाँ पे एक एरो हेड लगा है, यहाँ आके मार्केट ने टच किया और यहां से ऊपर गई 2 दिन, दरम्यान में एक डिप दी और फिर 2 दिन नीचे आई, नीचे आके फिर इसी पॉइंट को टच करके वापस ऊपर गई। अब ये जो ये एरिया है, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां मार्केट ने खुद को 2 दफा टच किया। तो ये एक सपोर्ट एरिया बन गया कि मार्केट इस लाइन से नीचे नहीं गई। अब जो काम करता है बंदा मार्केट में, जब पहली दफा मार्केट ने यहाँ टच किया, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर दोबारा यहाँ पे आई, तो अगर वो हॉरिजॉन्टल लगा लाइन उसने लगाई हुई है तो उसे इस टाइम फ्रेम में ये पता चलेगा कि यहाँ से भी मार्केट जो वापस हुई है, ये लाइन या ये एरिया सपोर्ट एरिया है। राइट साइड पे इसकी ब्लू कलर की रीडिंग नजर आ रही है 39,276।
इसका मतलब है 39,200 समथिंग पे मार्केट की सपोर्ट है। अगर मार्केट इससे ऊपर रहे तो मार्केट ठीक है, अगर इसको तोड़ गई तो मार्केट में पैनिक। अब मार्केट आप देखें बिल्कुल ऊपर जाके मार्केट ने एक साइडवेज का जोन बना। अब आप एक जो ऊपर वाला ये इसके ऊपर एक हॉरिजेंटल लगा सकते हैं लाइन दोबारा है। इसके ऊपर वाली साइड पे इमरान एक हॉरिजेंटल लाइन लगाए जरा। ये जहां पे अपर एरो है ना आपका, यहाँ पे आप एक हॉरिजेंटल लाइन बिल्कुल उसी तरह उधर जाके या इसी को ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी कॉपी हो जाएगी इसकी ये। अब ये जो दो पोर्शन है ना, यहाँ आप देखिएगा जरा, मार्केट नीचे से दो दफा टच करके ऊपर गई, ऊपर बार बार ये जो लाइन बनी हुई है इससे ऊपर मार्केट नहीं गई, बार बार इसको टच करती रही और ऊपर नहीं। इसको हम अपनी जुबान में कहते हैं कि ये मार्केट के लिए ये लेवल जो है ना 41,127 का या 41,100 से 200 का, ये एक रेजिस्टेंस एरिया है मार्केट के। इसका मतलब है मार्केट इसको क्रॉस नहीं कर पा रही, या आपका स्क्रिप्ट अगर किसी प्राइस पे इस तरह टच कर रहा है तो वो इस प्राइस को क्रॉस नहीं कर पा रहा, तो ये रेजिस्टेंस के लिए आपने लाइन लगा दी। यहां आपकी टेक्निकली सेलिंग बनती है। आपने यहाँ पे सेलिंग करनी है। नीचे से जो सपोर्ट लाइन आपकी बनी थी वहां आपकी बाइंग बनती है, ऊपर आपकी सेलिंग बनती है। इस जोन से मार्केट रिवर्स होके नीचे आपने जो सपोर्ट लाइन लगाई, आप वहां पे देख रहे हैं कि यार मेरी सपोर्ट लाइन पे आएगी तो मैं बाइंग करूंगा, लेकिन उसी दिन ही मार्केट आपका सपोर्ट एरिया भी तोड़ गई। इसका मतलब है मार्केट के अंदर शदीद पैनिक मौजूद है, इसलिए हमें थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए। अब नीचे मार्केट ने आके 3-4 दिन खुद को रोका और यानी साइडवेज की कैंडल्स बनाई, और फिर मार्केट ने अपसाइड की रैली बनाई। जब अपसाइड की रैली बनाई तो जो कैंडल इस लाइन से ऊपर क्लोज हो रही है वहां पे आपकी बाइंग बनती है, क्योंकि मार्केट के लिए जो पहले सपोर्ट बनी थी अब वो नीचे से जब कैंडल ऊपर आ रही होती है तो वो रेजिस्टेंस बन जाती है। अब मार्केट में इस कैंडल पे आपकी बाइंग बनती है, आपने बाइंग की, मार्केट ऊपर गई और ऊपर जाके वही जो पॉइंट था जो पीछे आपने रेजिस्टेंस लेवल देखा, वहां मार्केट ने फिर खुद को जो है वो रेजिस्टेंस का सामना मार्केट को करना पड़ा। वहां से जो आपका स्क्रिप्ट है या अगर आपने मार्केट लगाई हुई है तो वहां से रेजिस्टेंस पे आपने सेलिंग कर। अब आप वेट कर रहे हैं कि मार्केट डिप दे या तो नीचे वाली लाइन के करीब आए तो तब मैं बाय करूं, या ये ऊपर वाली लाइन को क्रॉस करे। यानी अब ये जो ऊपर वाली लाइन है ये रेजिस्टेंस का काम कर रही। तो जैसे ही मार्केट ने साइडवेज की लाइनों के कैंडल्स के बाद ऊपर वाली लाइन को क्रॉस किया तो इस क्रॉस की हुई कैंडल पे आपकी बाइंग बनी। अब आपने यहाँ पे बाइंग कर, क्योंकि मार्केट के लिए जो रेजिस्टेंस थी वो उसने ब्रेक करके अब मार्केट एक नए जोन में दाखिल। तो बताने का मकसद ये है कि जो हॉरिजेंटल लाइन है ये भी आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस की फैसिलिटी फ्राहम करती है। यहां से भी आपने अपने कैंडलस्टिक चार्ट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल के तो अपनी बाइंग सेलिंग स्ट्रेटेजी बना सकते। इसी तरह अगर आप पूरे कैंडलस्टिक चार्ट पे लाइन नहीं लगाना चाहते, वैसे असल में ये कैंडलस्टिक चार्ट अगर आप छोटा करें यहाँ से तो ये जो हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं ये लंबे अरसे के लिए भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स निकाल लेती हैं। ये अगर आप यहाँ पे निकालेंगे ना तो आप देखें कई दफा इस लाइन को बस इतना, इमरान जरा कई दफा जहां से टच करके मार्केट ऊपर गई है वो जरा शो करें। तो ये लंबे अरसे के लिए भी बताती हैं कि यहाँ यहाँ से मार्केट जो है वो, ये देखिए यहाँ इसको क्रॉस किया मार्केट ने, यहाँ ये सपोर्ट तोड़ी, ऊपर नीचे से ऊपर जाके उस को रेजिस्टेंस को ब्रेक करके फिर ऊपर गई। इससे पीछे आप देखें तो दो दफा इस लाइन को टच किया और वापस चलेगी। तो ये पिछले एरिया के भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल आपको बता सकते हैं। अब आप इसको जरा बड़ा कर दें। अब आप देखें कि आप इसमें हॉरिजेंटल रे कैसे अप्लाई, यानी अगर आप लंबे अरसे के लिए नहीं, आप 2-3 दिन के लिए ही या 2 हफ्ते 3 हफ्ते के कैंडलस्टिक चार्ट के लिए ही अपने जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है उसको देखना चाहते हैं तो आप हॉरिजेंटल लाइन की जगह हॉरिजेंटल रे को सिलेक्ट करें
और वो अप्लाई करते हैं। इमरान इन्हीं पॉइंट्स पे आप हॉरिजॉन्टल रेज लगा दें, हॉरिजॉन्टल जो लाइन है इसको खत्म कर। फिर आपने वही टैब खोलना है, उधर ही जाना है। इसको पहले क्लिक करेंगे, ऊपर इसके बाहर आ जाएगी, वहां पे डिलीट का साइन है, डिलीट हो जाएगा। अब हॉरिजॉन्टल रे को आप क्लिक करेंगे, जिधर आप कर्सर रख के आप क्लिक करेंगे वहां तक हॉरिजॉन्टल रे लग जाएगी। ये देखें, ये हॉरिजॉन्टल रे है, यानी रे से बड़ा जितने एरिया में जहां तक आप लगाना चाहते हैं। इसी तरह ये भी बिल्कुल उसी तरह काम करती है, लेकिन ये आप अपने कैंडलस्टिक चार्ट पे जितने अरसे के लिए लगाना चाहें उतने अरसे के लिए आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये भी सेम ही काम करती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। तीसरी लाइन जो हम पढ़ रहे थे वो है ट्रेंड लाइन, जो सबसे अहम चीज। ट्रेंड लाइन नाम से ही जाहिर है, वो ट्रेंड बताती है। मार्केट में तीन तरह के ट्रेंड होते हैं। या तो मार्केट ऊपर जा रही होती है, जिसको हम कहते हैं अप ट्रेंड, या मार्केट नीचे आ रही होती है, जिसको हम कहते हैं डाउन ट्रेंड, या मार्केट एक खास एरिया के अंदर रहते हुए ही परफॉर्म कर रही होती है, 200-400 पॉइंट के अंदर अंदर ही मार्केट परफॉर्म करती है, उसको हम कहते हैं साइडवेज। ठीक है। तो ट्रेंड लाइन हमें बताती है कि आइदर मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, या साइडवेज में है। इमरान ऊपर से ट्रेंड लाइन इसको खत्म करें, उधर ही ट्रेंड लाइन में जाएं, ट्रेंड लाइन पे क्लिक करें, और ट्रेंड लाइन लगाते कैसे हैं ये भी बता देते हैं। आपने ट्रेंड लाइन को क्लिक किया, जिस कैंडल पे आप रखेंगे कर्सर वहां आप क्लिक करें, और अपने कर्सर को राइट क्लिक को दबाकर नीचे करें, ये आगे आप इसको ले आइए। अब इसका तरीका क्या होता है? अगर आप मार्केट का डाउन ट्रेंड देखना चाहते हैं तो आप ट्रेंड लाइन ऊपर लगाएंगे, यानी कैंडल्स के ऊपर लगेगी। उसमें कैंडल जो है वो इस लाइन के नीचे बन रही हो, ये डाउन ट्रेंड को शो करता है। इसमें जो टॉप पे कैंडल होती है वहां से शुरू करते हैं, और आगे से जहां कोई सपोर्ट एरिया बन रहा होता है, जैसे ये जहां पे एक बड़ी कैंडल की विक को दरमियान से टच करके आगे तक हम ले गए, तो इसका मतलब है कि ये एक मार्केट के पास इस डाउन स्लाइड में एक हाई पॉइंट था, वहां पे आपने टच किया, और आगे फिर अगर कैंडल इससे नीचे नीचे बनेगी तो ट्रेंड डाउन रहेगा। लेकिन आपने देखा कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से मार्केट जो है वो इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर चली। इसका मतलब है कि यहाँ पे आके मार्केट का जो इस वक्त का यानी 42,500-600 का जो पॉइंट था, हाई था, उसका जो लो ट्रेंड था मार्केट ने वो ब्रेक कर दिया। अब मार्केट जो है वो अपने इस लो डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की तरफ चल गई। तो अब आपने अप ट्रेंड को अगर शो करना है तो अप ट्रेंड को आपने कैंडल्स के नीचे से शुरू करना है, यानी जो अप ट्रेंड की लाइन होगी वो कैंडल के नीचे से लगती है। इमरान इसको थोड़ा छोटा करो, या फिर इसको बड़े टाइम फ्रेम पे लगा के तो अप ट्रेंड की जो लाइन है वो भी जरा लगा के दिखाए। यहां से लगा दो, यहां से। क्योंकि यहाँ मैं आजकल की कैंडल्स पे इसलिए नहीं लगा रहा कि ये बहुत स्टीपी लाइन बन जाएगी, यानी अभी का जो डिप है और जो अभी का हाई है इसको चेक करेंगे ना, बहुत सीधी सी लाइन बनेगी। मतलब ये जो पीछे आपको डिप नजर आ रही है, यहाँ पे नीचे बॉटम पे रखें, यहाँ पे, और अगले हाई को टच करते करते कैंडल के साथ लगाएं जरा ट्रेंड लाइन। उसी तरह ट्रेंड लाइन को क्लिक करना है, और लेफ्ट क्लिक करके इधर से कर्सर को दबा के आगे ले जाएं, जितना लेके आगे लेके जाएंगे ये आपकी लाइन बढ़ती जाएगी। और इधर से ऊपर ले जाओ, ऊपर करो, ये यहाँ इस उधर उधर उधर, ये यानी इसके बाद जो ये बॉटम था, इससे अगला बॉटम, उससे अगला बॉटम, बस ठीक है इतना। अब देखें इससे जो ऊपर लाइन बनी हुई है ना कैंडल्स, ये ट्रेंड अप है, यानी ये जो जहां से शुरू हुआ है, ये ट्रेंड लाइन शुरू हुई है, वो इसका लोएस्ट पॉइंट है। बाकी कैंडल्स जितनी भी हैं, चाहे वो डिप आई है, वो सारी डिप जो है, वो जितने लोज लगे हैं वो सारे लोज इस लो से ऊपर है। तो इसका मतलब ये ट्रेंड जो है यहां तक अप था। जिस कैंडल ने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा है
वहां से अप ट्रेंड खत्म हुआ है। आप जरा वो कैंडल मेंशन करना, ट्रेंड लाइन तो रखो ना अपनी जगह पे। हाँ, वो कैंडल जरा मेंशन करें, वो जिसने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा है आगे से। आगे आगे, ये रेड कैंडल जो है, यहाँ पे आके आप देखें कि वो कैंडल नीचे क्लोज हो गया इस ट्रेंड लाइन से। यहाँ वो जो अप ट्रेंड था वो खत्म हो गया। अब अगर एडवांस कोर्स हम यहाँ से करते तो मैं यहाँ पे आपको बताता कि किस तरह यहाँ एक ट्राइंगल बन रही है और वो ट्राइंगल का ब्रेकडाउन हुआ है और मार्केट का लोएस्ट टारगेट कहाँ तक जाता था। लेकिन चूंकि वो एडवांस कोर्स में हम जब शुरू करेंगे तो बताएंगे। तो अभी जो है वो ये बेसिक टूल्स हैं कि आपने ट्रेंड लाइन लगानी कैसे है, ट्रेंड लाइन शो क्या करती है। ट्रेंड लाइन आपको पता है, ये देख लें कि अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, ये जो ट्रेंड है इस ट्रेंड लाइन की मदद से हम जान सकते हैं कि मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है, अप है, डाउन है या साइडवेज का है। साइडवेज का होता है कि जब मार्केट कुछ अर्सा साइडवेज के लेवल्स यानी 400 500 या 600 पॉइंट जो भी मार्केट ने एक बनाया होता है अपना जोन, उसके अंदर रहती है तो वो एक साइडवेज चैनल, उसमें ऊपर और नीचे वाली ट्रेंड लाइन दोनों बराबर चल रही होती हैं। जिस तरह हॉरिजॉन्टल रे या हॉरिजॉन्टल लाइनें हम लगाते हैं, ऑलमोस्ट वैसा ही ट्रेंड चल रहा होता है। तो दोस्तों ये तीन चीजें इसमें मैंने कोशिश की है जल्दी जल्दी आपको मैं बता दूं कि कैंडल स्टिक चार्ट की रीडिंग कैसे करते हैं, इस पे हॉरिजेंटल लाइन कैसे लगाते हैं, हॉरिजेंटल रे कैसे लगाते हैं, ट्रेंड लाइन कैसे लगाते हैं। जरा अपने माइक साफ कीजिए और ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तो अभी अगर आपके कुछ क्वेश्चन हैं तो मैं माइक अपना ऑफ करता हूं, तो वन बाय वन आप अपने क्वेश्चन पूछ लें, फिर मैं बारी बारी सबको जवाब देता हूँ। जी अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सर। जी अपना माइक ऑन करें। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैंने आपसे पूछना था कि सर ये जो ट्रेंड लाइन वगैरह खींचते हैं तो इसको डे भी रख के करना चाहिए या 15 मिनट या 1 आवर की, अगर किसी ने डे ट्रेडिंग करनी है तो उसके लिए कौन सा बेहतर रहता है? ये बहुत जबरदस्त सवाल है जी। अगर आप थोड़ी सी स्विंग ट्रेड कर रहे हैं यानी हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते के लिए, फिर तो आप डे पे लगा लें। लेकिन अगर आप 1 या 2 दिन के लिए काम करते हैं या इंट्राडे खास करके करते हैं तो इंट्राडे पे तो आप 15 मिनट से आधे घंटे के लिए मैक्सिमम टाइम है। और अगर आप 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो फिर 1 आवर पे आप लगा के तो वहां ट्रेंड लाइन आप लगा ले, तो वो आपको जो ट्रेंड शो करे उसके मुताबिक आप अपनी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। क्योंकि जो 1 आवर होती है ना वो आमतौर पे बीटीएसटी के लिए हम यूज करते हैं, और जो प्योर इंट्राडे के लिए है वो 15 मिनट से आधे घंटे के लिए। और ये तो डिपेंड सर करता है कि उस ज्यादा स्क्रिप्ट में वॉलेटिलिटी कितनी है, ये बहुत चीज मैटर करती है। अगर स्क्रिप्ट में वॉल्यूम कम आ रहा है, वॉलेटिलिटी कम है। जी जी, बोले, सवाल जी करें अपना। सर, वो मैं ये यही पूछना चाहता था कि जैसे ये माशाल्लाह आपने ट्रेंड लाइन का बहुत अच्छी तरीके से बताया, ये भी पता चल गया बीटीएसटी के हिसाब से भी इसको किया जा सकता है। लेकिन सर इसमें जैसे मूविंग एवरेजेस वगैरह हैं या मैकडी हो गया या आरएसआई हो गया, तो इनका सर कितना रोल है इसमें ट्रेडिंग ट्रेडिंग में, और ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न को देख के इसके हवाले से? क्लास के शुरू में एक बात की है कि ये क्लास बिल्कुल बिगिनर्स के लिए है और आज का पहला सेशन है। पहले सेशन में हमने बताना है कि कैंडलस्टिक चार्ट को रीड कैसे करना है, और उसके बाद इस पे ये जो लाइनें हैं ये अप्लाई कैसे करना है। उसके बाद सॉरी सर। हमारा अगला जो सेशन होगा वो होगा इंडिकेटर्स पे। तो उसमें हम इंडिकेटर्स का बताएंगे कि इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं और कैसे आपने अप्लाई करने हैं, उनकी रीडिंग कैसे करनी है, उनसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे निकालनी है। इंशाल्लाह 8 से 10 इंडिकेटर हम आपको करवाएंगे। तो जब मूविंग एवरेजेस की बात बात आएगी
तो उसमें हम आपको जरूर जवाब देंगे सारा। अभी कुछ लोग बिल्कुल नए हैं, उनके लिए ये सवाल जो है ना वो मतलब कंफ्यूज करेगा उनको। बिल्कुल ठीक है सर, कोई मसला नहीं। थैंक यू सर। और किसी दोस्त का कोई सवाल? माइक अपने बाकी दो ऑफ कर लीजिएगा काइंडली। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा ये बताइएगा कि जो ट्रेंड लाइन आपने ड्रॉ की है इसमें जी एक जी। का तो अपवर्ड ट्रेंड है और उसी में से फिर कुछ इंटरसेक्ट किया है जो डाउनवर्ड ट्रेंड ने। तो हम्म। जब एक ट्रेंड लाइन को दूसरी ट्रेंड लाइन ऐसे मतलब करती है तो उसको कैसे हम इंटरप्रेट करेंगे कि मतलब अपवर्ड को डाउनवर्ड में फिर ऐसे क्या इंटरप्रिटेशन बनाएंगे जी इसकी? जी, थैंक वो यू। असल में पता है क्या बात है यहाँ। जी जी, मैं बात आपकी समझ गया हूँ, आप क्या करना कहना चाहते हैं। देखिए अभी सिर्फ बता रहे हैं हम कि ट्रेंड लाइन लगानी कैसे है। ठीक है, जब आप सीख जाएंगे ये तो फिर आपने देखना है कि कितने अरसे तक आपने इसको एवेल्युएट करना है। मतलब अपना कैंडल स्टिक चार्ट जरा बड़ा कर लें, कैंडल्स एक्सपैंड हो जाएंगी और एरिया कम हो जाएगा, यानी थोड़ा टाइम फ्रेम आ जाएगा, उस पर आप अपना लगा लिए। 2 हफ्ते का देखना है, महीने का देखना है, 1.5 महीने का देखना है। ठीक है, वो तो अपनी मर्जी का टाइम फ्रेम आप लगा के कैंडल स्टिक चार्ट को बड़ा करके आप उस पर लगा सकते हैं। दूसरी बात ये जो आप कह रहे हैं ना कि ये जो क्रॉस होता है, यहाँ बनते हैं पैटर्न। ठीक है, कहीं ट्राइंगल बन रही होगी, कहीं फॉलिंग वेज बन रहा होगा, कहीं राइजिंग वेज बन रहा होगा। ठीक है, कहीं कोई बन रहा होगा, बहुत सारे पैटर्न। तो वो चीज आ जाती है एडवांस टेक्निकल कोर्स में। उससे हमने टारगेट्स निकालने होते हैं। वो ब्रेकआउट्स बताते हैं कि यहाँ अगर क्लोजिंग आए या यहाँ जो है वो आप बाइंग करें तो आपका टारगेट कितना होना चाहिए और कितने अरसे का होना चाहिए। ये सारी चीजें मैंने अभी कहा कि एडवांस लेवल में आ जाएंगी। और यहाँ हम चूंकि बिल्कुल बेसिक चीजें डिस्कस कर रहे हैं तो वो बिगनर्स को कंफ्यूज कर सकते हैं। अभी कोशिश करें कि बिगनर लेवल के सवाल करें। जैसे जैसे क्लास मैच्योर होगी इंशाल्लाह जो जो सवाल आपके होंगे वो सबके जवाब दिए जाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा सवाल था कि जैसे आपने बताया था कि जब सपोर्ट को तोड़ के नीचे निकल जाती है जो ये कैंडल्स होती हैं, तो हमें फिर उसके नीचे बाइंग करनी चाहिए या जब वो जी वापस सपोर्ट पे आ जाए और उससे ऊपर जाए फिर बाइंग करनी चाहिए? जी, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन, बड़ा रिलेटिव आपने पूछा है। और इसका मैं जवाब ये दूंगा कि आज के सेशन में लाइन लगाना से अभी मैंने बाइंग सेलिंग नहीं की, मैंने सिर्फ आपको बताया कि ये सपोर्ट एरिया है, यहाँ बाइंग बनती है। ये रेजिस्टेंस है, यहाँ सेलिंग बनती है, यहाँ हम बाय करेंगे, यहाँ हम सेल करेंगे। लेकिन इसके बाद हम मैं आपको बताऊंगा स्टॉप लॉस। ठीक है, कि जो आपका सपोर्ट एरिया है या जो सपोर्ट लाइन है वो जब टूटती है तो आपका स्टॉप लॉस किधर होना चाहिए। ठीक है, वो स्टॉप लॉस अगर आपका हिट होता है तो फिर आपने मार्केट से या उस स्क्रिप्ट से निकल जाना है। फिर वेट करना है कि ठीक हो गया। नीचे जाके वो कहां पे रुकता है। जहां पे रुकेगा, जहां पे साइडवेज की कैंडल्स बनाएगा, जहां पे सपोर्ट एरिया बनाएगा, वहां जाके आप नई बाइंग करें। तो आज का ठीक हो गया। जो सेशन था वो चूंकि छोटा है, यानी जल्दी जी जी। मेरा मकसद था कि इसको वाइंड अप करूं। तो ये आपके बड़े वैलिड सवाल है। अगले सेशन में मुझे आप पहला सवाल यही करेंगे कि सर अगर ये सपोर्ट लाइन टूटती है तो बाइंग कहाँ बनती है। फिर हम इस पे डिस्कस करेंगे कि आपने स्टॉप लॉस किधर लगाना है और स्टॉप लॉस के बाद नया बाइंग ऑर्डर किधर आपने लगाना है और कितने एरिया तक आपने इसका वेट करना है। ठीक है, उससे ये ओके होगा सर। कि आप थोड़े से लॉस के साथ मार्केट से निकलेंगे और नई बाइंग के लिए आप तैयार हो जाएंगे। वगरना अगर आपने होल्ड किया तो आप लटके रहेंगे और बॉटम पे जब आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो उस वक्त आपके पास कैश नहीं होगा, आप स्टक हो जी। जाएंगे। तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी आप जाया कर बैठे। ओके सर। जी सर, मेरा क्वेश्चन है उमर जी जी। से है। सर जी ये जी। सपोर्ट के लिए और रेजिस्टेंस के लिए क्या जरूरी है कि डाउनवर्ड और अप ट्रेंड दोनों होना जरूरी है? नहीं, ऐसा मतलब एक कुछ नहीं दफा। है ये। अच्छा। जी जी, मैं बताने लगूं। आप देखें ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये बता हम्म। रही है कि इस ट्रेंड में ये एरिया स्पोर्ट का बनेगा, जहां जहां इसको टच करेगा ना ये स्पोर्ट का एरिया बनेगा। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन सिर्फ ट्रेंड बताएगी कि अप ट्रेंड में ये एरिया इस लाइन तक सपोर्ट बन सकता है या मार्केट नीचे आ रही हो। या हॉरिजॉन्टल अगर डाउन ट्रेंड है तो हॉरिजॉन्टल मार्केट। में भी ऐसे होगा?
जी। हॉरिजॉन्टल में भी ऐसे ही हॉरिजेंटल में होगा? ना, हॉरिजेंटल में तो कैंडल्स उसी लेवल पे बनेगी ना नीचे। इसमें आप देखें ना, पहला लो, आप ट्रेंड को देखें, पहला लो नीचे है जहां से शुरू हो रहा है, जी दूसरा बिल्कुल। लो जो है वो पहले लो से ऊपर है, तीसरा ऊपर लो है। उससे ऊपर है, ठीक है, चौथा लो जी। उससे ऊपर है। यानी आगे ट्रेंड अप रहने का चांस इस तरह है कि अगर इस प्रीवियस लो से ऊपर लो लगे, अगर प्रीवियस लो से नीचे लो लगेगा तो वो ट्रेंड टूट जाएगा, ठीक है। लेकिन हॉरिजॉन्टल में तो एक ही पॉइंट पे, एक ही सीध में सारे स्पोर्ट लेवल आपको मिलेंगे ना। इसमें हर स्पोर्ट लेवल जो है नहीं ना सर, वो ऊपर ऊपर मिलता जाए। जी जी। नहीं सर, जी आपने जो वीडियो में बताया था ना कि पहले मतलब मिसाल के तौर पे डाउन ट्रेंड है, फिर साइडवेज है, फिर अप ट्रेंड है, तो ये दोनों मिला के ही हम इसकी सपोर्ट निकालेंगे। देखें, अभी सिर्फ ट्रेंड लाइन लगाने की बात मैं आपको बता रहा हूँ। आपने लेवल कब निकालने हैं ये अपना सवाल नेक्स्ट आप क्लास में रखिएगा, कि जी हम इस पे ओके। लेवल कैसे निकालेंगे, ठीक है। ओके। अभी तो सिर्फ इस पे रखें कि ये जो एरियाज है ना, ये पॉइंट है, ये इसके सपोर्टिंग पॉइंट है, ठीक है। आगे फिर चैनल, इसमें साइडवेज का चैनल बन रहा है, यहाँ पे एक साइडवेज का चैनल बन रहा है, इसी अप ट्रेंड में ही बन रहा है, जी ठीक है। बिल्कुल। तो वो साथ में मजीद जब हम छोटे छोटे चैनल डिस्कस करेंगे तो वो इंशाल्लाह आपको बताएंगे। ये जो अप ट्रेंड की लगी हुई है, इसमें एक साइडवेज का चैनल बन रहा है, ठीक है। तो इसमें भी हम आपको बताएंगे कि इसको कैसे रीड करना है, छोटे टाइम फ्रेम पे किस तरह रीड करना है, बड़े टाइम फ्रेम पे इतने एरिया को कैसे रीड करना है, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस होगा। तो 1 मिनट रह गया, अपना फीडबैक मैसेज की सूरत में दे दीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। कोशिश कीजिएगा कि जब आपको आपकी क्लास शुरू हो वैलिड टाइम आ जाए, ताकि 40 मिनट के सेशन में मैक्सिमम हम एक दूसरे से फायदा उठा सके। बहुत शुक्रिया आप सबका।